भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश किया और इसरो ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के मौके पर इस स्पेस स्टेशन के पहले मॉडल का प्रदर्शन किया। भारत की योजना है कि साल 2028 तक अपने स्वयं के निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन BAS के प्रथम मॉड्यूल को प्रक्षेपित किया जाए। BAS-01 लगभग 10 टन वजनी होगा। यह पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। भारत की योजना कि 2035 तक कुल 5 मॉड्यूल जोड़कर एक पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लिया जाए। अभी तक भारत में केवल 2 जो एक अमेरिका है जिसका इस्तेमाल भारत करता है वहां के स्पेस स्टेशन का। इसके अलावा जो दूसरा देश है वो चीन है। यमुना नदी दिल्ली से लेकर आगरा तक रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन खतरा अब ताजमहल तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि क्या बाढ़ में डूब जाएगा ताजमहल? हथिनीकुंड बैराज और गोकुल बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में यमुना का रौद्र देखने को मिल रहा है। इससे न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि मोहब्बत की निशानी ताज पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह पानी ताज की दीवारों तक पहुंचा है, उससे ताजमहल को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमुना के पानी में जहरीले केमिकल ताज की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ताज के आसपास पानी बढ़ा तो आने वाले सैलानियों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं ताजमहल के आसपास सटे गांवों में भी प्रशासन ने मुनादी करवा दी है। पंजाब के होशियारपुर से बड़ी खबर, जहां पर LPG से भरे हुए टैंकर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। हादसा मंडियाला गांव के पास हुआ है। एक मिनी ट्रक ने LPG से भरे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसके बाद टैंकर पलट गया और टैंकर में आग भड़क उठी। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। और सोचिए, जब 30 से ज्यादा लोग झुलसे तो पूरे इलाके में जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुंबई में पहले बारिश ने लोगों को डराया और अब बीमारियों की आहट से लोग सहम गए हैं। लेकिन BMC पहले ही अलर्ट है। स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जगह जगह जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात ने मायानगरी की रफ्तार थाम दी थी। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थीं, गाड़ियां पानी में डूब गईं और लोग घंटों तक पानी में फंसे रहे। लेकिन अब मौसमी बीमारियों का खतरा तेज हो गया है। डेंगू, मलेरिया से लेकर लेप्टोस्पायरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी ने BMC की चिंता बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए अस्पतालों में मानसून वार्ड बनाए गए हैं, दवाइयां बांटी जा रही हैं, जगह जगह फॉगिंग की जा रही है। स्कूलों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ और 3 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इसके साथ ही चोरी की 12 बाइक बरामद की गई है। नेपाल सप्लाई होनी थी चोरी की ये बाइक, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। बदमाशों के पास से कट्टा भी बरामद हुआ, साथ ही मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई। तो उत्तर प्रदेश में इस पूरे गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था। अलग अलग जिलों में, राज्य के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में यह पूरा गैंग चोरी की वारदात को अंजाम देता था। उत्तराखंड के नैनीताल में एक शख्स को सैलाब पार करना भारी पड़ गया। वहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिसमें पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और तब यह पूरा घटनाक्रम हुआ। जिसे पार करने की एक बाइक सवार कोशिश करता दिखा, लेकिन कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सैलाब के साथ ही बहने लगा। हालांकि इस दौरान उसने बाइक के साथ खुद को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे उसकी एक नहीं चली और वो बाइक के साथ नदी में जा गिरा। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग उस बाइक सवार को बचाने के लिए नदी में उतर गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद शख्स को बचा लिया गया, लेकिन उसकी बाइक सैलाब के साथ बह गई।